हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन, इसमें आज अगेन हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है लद्दाख डिमांड ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस। जो लद्दाख है आपका जो यूनियन टेरिटरी है, जब से 370 को खत्म कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था उसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, तब से लद्दाख जो है कंटिन्यूअस एक डिमांड कर रहा है कि उसे सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। उसी पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी कंस्टिट्यूट की थी और उस कमिटी को कहा था कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी कंस्टिट्यूट की और उस कमिटी को यह एम्पावर किया दिया, यह डायरेक्शन दिया गया कि लद्दाख के लोगों को प्रोटेक्शन और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। लेकिन कमिटी के कुछ मेंबर्स का कहना है, फ्यू मेंबर्स ऑफ द कमिटी सेड कि जो मिनिस्ट्री का जो रिकमेंडेशन है और ऑर्डर है वो काफी वैग है। जो रियल डिमांड है लद्दाख का कि टू इंक्लूड इन द सिक्स्थ शेड्यूल, वो नहीं सुना जा रहा है। कमेटी कंस्टिट्यूट किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उसे इंश्योर करने के लिए कहा कि वहां के लैंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। बट कमेटी के ही कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वो काफी वैग है और जो रियल डिमांड है वहां के लोगों का, लद्दाख के लोगों का, कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये सिक्स्थ शेड्यूल है क्या? ये कब से ऐसे डिमांड में आ रहा है? क्या लद्दाख को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। जब जम्मू कश्मीर में को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया जाता है, तो सितंबर 2019 में नेशनल कमीशन इंक्लूड किया गया है। बिकॉज जो लद्दाख में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वह मोर देन 97% है, जिनका अपना एक अलग ही कल्चर और हेरिटेज है। सितंबर 2019 में कमिटी आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो लद्दाख का जोन है उसमें मोर देन 97% लोग जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और उनका अपना एक अलग कल्चर और हेरिटेज है। इस लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, लद्दाख इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल वुड बी डिफिकल्ट। जबकि मिनिस्ट्री का कहना है कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड करना काफी डिफिकल्ट है। बिकॉज मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर मैंडेट है कि दिस सिक्स्थ शेड्यूल इज ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो ये सिक्स्थ शेड्यूल बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यह क्लियर मैंडेट था कि इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो अदर ट्राइबल एरियाज है हमारे कंट्री में, उनके लिए यह फिफ्थ शेड्यूल है जिसमें अदर ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड किया जाएगा, ना कि सिक्स्थ शेड्यूल में। यह मिनिस्ट्री का कहना है कि जो सिक्स्थ शेड्यूल है वह सिर्फ ही कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर आर्टिकल 244 कि उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पे ट्राइबल एरियाज अधिक है, उसे इंक्लूड किया जाए। अदर ट्राइबल एरियाज जो है अदर स्टेट्स में इंडिया के, उसे फिफ्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन लद्दाख का डिमांड है कि उसे सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और एक अगेन अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट जो कि राज्यसभा में टेबल्ड हुआ था, उसमें लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम 10% टू 45%। बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन 97% से भी अधिक है, इसलिए रिजर्वेशन का जो कोटा है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% से 45% कर दिया है। अब ये प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लद्दाख को इंक्लूड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और अगर करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल लाना पड़ेगा, इस पर्पस के लिए एक बिल लाना पड़ेगा और उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि सिक्स्थ शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड किया जाए।
अब बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल, आखिर ये है क्या। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। जो शेड्यूल 6 है उसमें नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया हुआ है, ट्राइबल एरियाज को, और शेड्यूल 5 जो है उसमें इंडिया के जो अदर स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज है उसे इंक्लूड किया गया है। तो जो ये शेड्यूल 6 है, दिस शेड्यूल 6 comes under article 244 and this article provides for formation of autonomous administrative division and autonomous district councils that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state। यह आर्टिकल 44 जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उस एरियाज में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को फॉर्मेशन की गारंटी देते हैं और उन्हें कुछ हद तक लेजिस्लेटिव और जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जो 6th शेड्यूल्स है, दिस कंटेन ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप इसे शॉर्ट में AMTM के रूप में याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स का जो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरियाज का, ये सब 6th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स की। आर्टिकल 244 प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अब ये आखिर क्या फंक्शन करते हैं? These tribal areas in these 4 states have been constituted as autonomous district। अगर सपोज ये कोई स्टेट है और इस जोन में यहां पे ये ट्राइबल एरियाज है, तो इस जोन को, इस ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 244 इन 6th शेड्यूल। एंड द गवर्नर इज empowered to organize and reorganize the autonomous district। और उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, उन्हें यह पावर होता है कि वह उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होगा उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इवन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स होते हैं, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होता है, और अगर अप्लाई होगा भी तो विथ सम मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन, वो टोटली अप्लाई नहीं हो सकता। अगर अप्लाई करना भी है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन होंगे, देन ओनली वह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई हो सकते हैं। और ये भी जो पावर है, ये जो डायरेक्शन देने का पावर है, वह लाई करता है विथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की। Each autonomous district has a district council। जो वह डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा उन सब डिस्ट्रिक्ट का एक अलग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, which have 30 members, जिसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें 4 का नॉमिनेशन होगा गवर्नर के थ्रू और बाकी जो 26 है वह इलेक्ट किए जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट सफरेज। द इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। जिनका इलेक्शन होगा वो होल्ड करेंगे ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 5 years अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व अर्लियर। अगर पहले किसी कारणवश वो काउंसिल डिसॉल्व हो जाता है तो उनका टर्म खत्म हो जाएगा, और अगर नॉर्मल फंक्शनिंग करती है तो उनका टर्म होगा 5 years का। एंड नॉमिनेटेड पेपर्स वो तब तक होल्ड करके रखते हैं उस काउंसिल में ऑफिस को, अपने पद को, जब तक वह गवर्नर के प्लीजर में रहते हैं। गवर्नर जब चाहेंगे वह नॉमिनेटेड मेंबर को रिमूव कर सकते हैं। Each autonomous region has a separate regional council, और इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का भी अपना एक रीजनल काउंसिल होता है जो रीजनल लेवल पे, लोअर लेवल पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ द काउंसिल। आखिर क्या पावर है इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का? तो अगर पावर की बात करें तो इनका मेन जो वर्क है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को एडमिनिस्टर करने का। रीजनल काउंसिल जो है एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर
जुरिडिक्शन, जो एरिया, जो ट्राइबल एरियाज उनके जुरिडिक्शन में आएंगे, उन पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिम्मा होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रीजनल काउंसिल्स की। इवन दे कैन मेक लॉ ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, marriage and divorce, social custom and so on. But all such law require the assent of governor. जो रीजनल काउंसिल होते हैं, जो लोकल लेवल के जो मैटर्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं उस ट्राइबल पीपल्स के, उससे रिलेटेड वो लॉ भी बना सकते हैं। लेकिन इन सारे लॉज का जो तभी यह प्रूफ होंगे जब उन्हें गवर्नर का एसेंट मिल जाएगा। गवर्नर का एसेंट यहां रिक्वायर्ड होता है। दे कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल, और वो बहुत विलेज लेवल पे भी, जो रीजनल काउंसिल है वो विलेज लेवल पे काउंसिल को और कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि जो बहुत लोअर जो मैटर्स होते हैं, लोकल लेवल के मैटर्स होते हैं, और कोर्ट्स को भी वह कंस्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। जो ट्राइब्स के छोटे मोटे अगर मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए विलेज लेवल पे भी विलेज काउंसिल और कोर्ट्स को कंस्टिट्यूट करने का पावर है इनके पास। दे हियर अपील्स from them. The jurisdiction of High Court over these suits and cases is specified by the governor. Even though जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसका भी पावर जो ट्राइबल एरियाज के जो केसेस होते हैं उन पे जो उनका क्या पावर होगा ये गवर्नर स्पेसिफाई करता है। इन सूट्स पे, इनके केसेस पे, ये सब जो स्पेसिफिकेशन है वो गवर्नर के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। हाई कोर्ट्स के जो पावर है इनके केसेस पे। Next, the district council can establish, construct or manage primary schools, dispensaries, markets, ferries, fisheries, roads and so on in the district. और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में रोड्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, जो स्कूल्स बनाने के लिए, ये सब काम ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का होता है। उसका जो रीजनल डेवलपमेंट का काम होता है वह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का होता है। They are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified taxes. इनके पास ये भी पावर है कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ चीजों पे टैक्सेस भी इंपोज कर सकते हैं। सो ये पावर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, उनके पास ये पावर होते हैं कि कैसे आखिर उस डिस्ट्रिक्ट को, जो ट्राइबल एरियाज को जो डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया उसे आखिर कैसे मैनेज करना है। ये सारे पावर इनके पास होते हैं। और दैट्स वाई जो लद्दाख है वह जब से वह जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, जब से उसको यूटी घोषित किया गया है, वह तब से कंटिन्यू 6th शेड्यूल में डिमांड कर रहा है इंक्लूजन का। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो 6th शेड्यूल है वह सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बना हुआ है। बाकी जो अदर ट्राइबल एरियाज है जो देश में है, जो अदर स्टेट्स में है ट्राइबल एरियाज, उनके लिए शेड्यूल 5th बना हुआ है, उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, बट शेड्यूल 6 में नहीं। लेकिन लद्दाख का डिमांड है कि उसे 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।